हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत दिसंबर 2016 में ट्रू और फॉल्स पर बेस्ड पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाई एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स वाई इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस वेयर एस इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स ग्रेटर देन जीरो। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसे? तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन, एक्स और वाई दोनों का वैल्यू वन लेने पर एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू वन स्टार वन इज इक्वल टू लॉग वन क्रॉस वन। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू लॉग वन इज इक्वल टू लॉग वन का वैल्यू जीरो, जो कि एस से बिलोंग नहीं करता है क्योंकि एक्स क्या है यहाँ पर जीरो से बड़ा है। सो स्टार इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, हैंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है। दूसरा, इफ अल्फा एंड बीटा आर आइगन वैल्यूज ऑफ 2n बाई n मैट्रिसेस ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, देन अल्फा प्लस बीटा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो हम इसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा, काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा शो कर देंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हम यहाँ पर दो 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इन दोनों का 1 बाई 1 आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं। एक आइगन वैल्यू हमें इस तरह से, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए की सहायता से आइगन वैल्यू प्राप्त हो जाता है। हमें क्या प्राप्त होता है? आइगन वैल्यू 1। ठीक है, उसके बाद हम बी का आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बी का आइगन वैल्यू क्या प्राप्त होता है? 3 1। तो अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट के अनुसार क्या होना चाहिए कि ए और बी का सम का आइगन वैल्यू, ठीक है, इन दोनों का सम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ 1 है और इसमें क्या आया है? आइगन वैल्यू 3। तो 1 + 3 4 आइगन वैल्यू होना चाहिए किसका? ए प्लस बी का, या 1 + 1 2 भी मतलब ए प्लस बी का आइगन वैल्यू होना चाहिए। तो ऐसा हमें मिलता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लेट अल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 3, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 + 3, और अगर हम अल्फा का वैल्यू 1 और बीटा का वैल्यू 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ टेकिंग बीटा इज इक्वल टू 1, तो मतलब हमें या 4 2 ये दोनों आना चाहिए। ठीक है, दोनों ही ए प्लस बी का आइगन वैल्यू होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें ऐसा होता नहीं है। ए प्लस बी हमें इस मैट्रिक्स के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब इसे हम सी मान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ सी। तो यहाँ पर इसकी सहायता से हमें इसका आइगन वैल्यू, ठीक है, क्या प्राप्त होता है? इसका आइगन वैल्यू हमें 3 ± √5 प्राप्त होता है। नहीं 2 है और नहीं 4 है। ठीक है, तो सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसके बाद अगला स्टेटमेंट, इफ एस एंड टी आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट एस और टी इज डिफाइंड एंड इज 1 1, देन एस इज 1 1। कह रहा है कि यदि एस और टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रकार है कि वे डिफाइंड है, ठीक है, एस और टी डिफाइंड है और 1 1 है, तब एस भी 1 1 होगा। तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल के द्वारा इसे हम शो कर देंगे। यहाँ पर लेट टी बी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r² टू r³। ठीक है, विच इज डिफाइंड एज टी ऑफ x1, x2 इज इक्वल टू x1, x2, x1 + x2, एंड एस बी है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम r³ टू r², विच इज डिफाइंड एज एस ऑफ x1, x2, x3 इज इक्वल टू x1, x2। ठीक है, देन एस ओ टी, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एस एंड टी, एस ओ टी ऑफ x1, x2 इज इक्वल टू एस ऑफ टी ऑफ x1, x2 इज इक्वल टू एस ऑफ, यहाँ टी ऑफ x1, x2 का वैल्यू हमें क्या है? x1, x2, x1 + x2, तो हम लिख देंगे। फिर एस ऑफ x1, x2, x1 + x2 हमें क्या इसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा? x1, x2 है, तो यहाँ पर x1, x2। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक कैसा मैपिंग है? आइडेंटिटी मैपिंग है। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैपिंग है तो डिफिनिट है 1 1 होगा। सो एस और टी इज़ 1 1, बट एस इज नॉट 1 1। कैसे? तो हम दिखा देंगे कि यह एस जो है कि मैनी 1 मैपिंग है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, और 1 2 4 दोनों का हमें यहाँ पर क्या मिलता है? 1 2 मैपिंग मिलता है। ठीक है, एस ऑफ 1 2 3 इज इक्वल टू 1 2 एंड एस ऑफ 1 2 4 इज इक्वल टू 1 2, मतलब यहाँ मेनी 1 फंक्शन है ये, इसलिए हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब इसके बाद टी फ्रॉम r³ क्रॉस r³ टू r, विच इज डिफाइंड एज टी ऑफ, यहाँ पर दो वेक्टर हैं x1 x2 x3, y1 y2 y3 इज इक्वल टू x1 + x2 + x3 इंटू y1 + y2 + y3 इज एन इनर प्रोडक्ट ऑन r³। तो इनर प्रोडक्ट ऑन r³ होने के लिए हमें यह कंडीशन, 5 कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, क्या? ये 5 कंडीशन। यहाँ क्या कह रहा है? लेट r³ बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R, ए मैप लाइक दिस r³ क्रॉस r³ टू R। ठीक है, विच इज डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, इज कॉल्ड एन
इनर प्रोडक्ट, ठीक है, ओवर बी इफ़ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होने पर हम कहेंगे कि वह इनर प्रोडक्ट है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, इसलिए इनर प्रोडक्ट है। पहला कंडीशन क्या है, ठीक है, इनर प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, एक्स विथ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू भी वेक्टर स्पेस, ठीक है। यहाँ पर वेक्टर स्पेस R³ है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम इसी तरह से एक्स के बदले में एक ले लेते हैं, ठीक है, एक्स के बदले में हम यहाँ पर वेक्टर क्या ले लेते हैं, x1 x2 x3, दोनों बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट जो हमें प्राप्त होता है वह 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि सही है। यहाँ पर हमें यह वैल्यू प्राप्त होता है इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि पहला कंडीशन सेटिस्फाइड है। फिर दूसरा में क्या है कि x का x के साथ ही इनर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिर्फ 0 होगा यदि और केवल यदि x इज इक्वल टू 0, यानी x एक 0 वेक्टर होगा। तो यहाँ पर भी इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो उस स्थिति में x1 x2 x3 एक 0 वेक्टर होता है, ठीक है, ये सही है। ये दोनों का अगर हमें इनर प्रोडक्ट 0 मिलता है, 0 वेक्टर मिलता है, तो उस स्थिति में x1 x2 x3 एक 0 वेक्टर ही होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये सेटिस्फाइड है। फिर तीसरा कंडीशन हमें क्या है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ x प्लस वाई विथ जेड इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x विथ जेड प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ y विथ जेड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम उसे इस तरह से शो कर देंगे, इनर प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, x1 x2 x3 प्लस y1 y2 y3 विथ z1 z2 z3 इज इक्वल टू यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 प्लस y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 विथ z1 z2 z3 इज इक्वल टू, अब यहाँ जिस तरह से डिफाइंड है यहाँ पर ये इनर प्रोडक्ट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे, फिर इन तीनों को जोड़ लेंगे। फिर उसके बाद अब हम RHS में आते हैं। यहाँ इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3, ठीक है, विथ z1 z2 z3, फिर प्लस इनर प्रोडक्ट ऑफ y1 y2 y3 विथ z1 z2 z3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, जिस तरह से डिफाइंड है इनर प्रोडक्ट यहाँ पर हमें, ठीक है, या मैपिंग हमें जिस तरह से डिफाइंड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, फिर z1 प्लस z2 प्लस z3, बीच में इंटू है, फिर यहाँ प्लस, यहाँ भी क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। तो अब इन दोनों को, ठीक है, हम यहाँ पर इन दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों में से z1 प्लस z2 प्लस z3 कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, इधर x1 प्लस x2 प्लस 3 फिर प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3। तो हम देखते हैं कि यह रिजल्ट हमें बिल्कुल सेम मिल गया, ठीक है, ये दोनों रिजल्ट सेम है। तो इससे तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाता है। उसके बाद चौथा और पाँचवा कंडीशन को हम सेटिस्फाइड करते हुए दिखाएंगे। चौथा कंडीशन क्या है कि अल्फ़ा इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एक्स विथ वाई, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, अल्फ़ा इंटू इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स विथ वाई, ये हमें होना चाहिए। तो यहाँ लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर एंड x1 x2 x3 y1 y2 y3 बिलोंग्स टू R3। तो यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा x1 x2 x3 विथ y1 y2 y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2 अल्फ़ा x3 विथ y1 y2 y3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जिस तरह से डिफाइंड है मैपिंग, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा x2 प्लस अल्फ़ा x3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3, ठीक है। अब फिर RHS पार्ट को हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ अल्फ़ा इंटू, अब इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 विथ y1 y2 y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू, ठीक है, यहाँ पर यह मैपिंग किस तरह से डिफाइंड है, हमें दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू, इन दोनों में से किसी एक के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से अल्फ़ा x1 प्लस अल्फ़ा x2 प्लस अल्फ़ा x3। तो हम क्या देखते हैं कि ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल इक्वल है। इस तरह से चौथा कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाता है। पाँचवा कंडीशन, इनर प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 विथ y1 y2 y3 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिस तरह से ये डिफाइंड है x1 प्लस x2 प्लस x3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3, फिर इनर प्रोडक्ट ऑफ y1 y2 y3 विथ x1 x2 x3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम है। हम इसे उलट कर भी लिख सकते हैं, तो दोनों रिजल्ट बिल्कुल सेम है, इसलिए दोनों आपस में इक्वल है, जो कि पाँचवा कंडीशन है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए।
So inner product of x1, x2, x3 with y1, y2, y3 is equal to inner product of y1, y2, y3 with x1, x2, x3. हैंस टी इज एन इनर प्रोडक्ट। पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए टी एक इनर प्रोडक्ट है आर के ऊपर। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। अब लास्ट, इंडिया -5 जमीला इज अ सेट, तो कहेंगे स्टेटमेंट ट्रू है सिंस दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स सच एज इंडिया इज अ कंट्री, -5 इज एन नेगेटिव इंटीजर, जमीला इज अ गर्ल, and all these objects are written inside curly brackets. Therefore this collection is a set which is in roster form, hence the given statement is true. Okay students, thanks for watching.